नमस्कार। विश्लेषण के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। आज विश्लेषण में बात करेंगे कि हमारे यहां देश में नए उद्यमियों की समस्या क्या है, जिसको आप स्टार्टअप के नाम से जानते हैं। हमारे देश में जो नया रेजीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारे इंडिया हो गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया का। स्टार्टअप इंडिया में कौन आए, किसने अपने उद्यम को आगे बढ़ाया, उनकी क्या चुनौती रही और अब उनकी स्थिति क्या है, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। गंभीर चर्चा होगी, गंभीर विश्लेषण होगी और इस विश्लेषण में हमेशा की तरह हमारे साथ मेहमान हैं प्रेम चावला साहब, जाने माने उद्यमी हैं भोपाल के, और सती साहब, खेमचंद सती साहब हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं और इन्होंने काफी अध्ययन किया है, काफी काम किया है स्टार्टअप के क्षेत्र में और उद्यमियों को काफी मदद कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विश्लेषण खास प्रोग्राम में। शुरुआत कौन करेंगे? चावला साहब आप करेंगे या सती साहब आप करेंगे? मैं कर लेता हूं। आप कर लीजिए। स्टार्टअप की चुनौती क्या है चावला साहब? फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केट और प्रोडक्शन और मैन पावर। स्टार्टअप के पास में चुनौतियों का भंडार है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन है अपनी पीढ़ियों में जो इस बिजनेस को शुरू करी, तभी तो उसका नाम स्टार्टअप है। और जब वो स्टार्टअप करते हैं तो उसको एक बहुत बड़ा बिजनेस का ग्लैमर वर्ल्ड दिखाई देता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, जिससे वो प्रेरित होता है, आकर्षित होता है। पर हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और है। इस देश के अंदर में स्टार्टअप के लिए बहुत ग्लैमराइज कर दिया गया है स्टार्टअप को, पर स्टार्टअप की जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है। कारण कि जो आदमी, मैं स्टार्टअप्स की मदद करता हूं, मेरी आनंद नेविगेटर जो कंपनी है उसका एक वर्टिकल है बर्ब्रिक। उसके अंदर में बर्ब्रिक का मतलब ही क्या आप जानते हैं? इसका हिस्टोरिकल मीनिंग है कि बर्ब्रिक हमेशा उनकी तरफ से लड़ता था जो कमजोर होता था, तो हारे हुए या कमजोर पक्ष की तरफ से। तो जितने भी हमने बर्ब्रिक के अंदर में जितने भी ये बच्चे आते हैं जिनको अपने बिजनेस के अंदर में कुछ करना है, उनके पास में एक एम्बिशन होता है, उनके पास में एम्बिशन बहुत होता है, जोश बहुत होता है, पर होश नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता और उनके पास में एजुकेशन बिल्कुल नहीं होती है बिजनेस के अंदर में। जब उनको बात होती है कि उनको, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके पास में एक सपना होता है, उस सपने के नीचे कोई भी ग्राउंड या हकीकत उनके पास में नहीं होती है। प्रोडक्ट के कहाँ बिकेगा, कहाँ से खरीदा जाएगा, मशीन कहाँ से लेके आएंगे, फंडिंग कैसे होगी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी क्रूरता से उनका आगमन का इंतजार करती हैं और जैसे ही आदमी उसके अंदर में आता है तो सब उसके ऊपर में टूट पड़ती हैं। हमारे को क्या देखना है? टूट कौन पड़ता है? ये सब चीजें, समस्याएं, क्योंकि ये समस्या गवर्नड है। आज गवर्नमेंट को आज इनके ऊपर में काम करना चाहिए। देखिए, जैसे हम क्या कहते हैं कि आप खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, इम्यून सिस्टम हो जाएगा तो आपको कोई बीमारी नहीं घेरेगी, अन्यथा तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो जब आपके पास में जानकारी का अभाव होगा तो आपकी जानकारी के अभाव के ऊपर में तो सब चीजें आपके ऊपर में आक्रमण करेंगी, टूट पड़ेंगी। तो हमारे को स्टार्टअप का इतना बड़ा सपना देने के लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, पर साथ में हम उनसे ये आग्रह भी करते हैं कि इन स्टार्टअप बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, जहां के अंदर में उनको ट्रेनिंग मिल सके और उनको फैक्ट्स पता चल जाए। कई बार बच्चे गलती से कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, ऐसा चीज कर लेते हैं जिसका नेक्स्ट लेवल पे या 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में कोई फ्यूचर ही नहीं बचता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कई बार गलत चीज का सिलेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद बाकी सब चीजें तो तमाम यहाँ पड़ी हुई हैं कि डिपार्टमेंट में कैसे जाके डील करना है, वहां की समस्याएं अलग आएंगी। क्योंकि जीएसटी वाले डिपार्टमेंट वाले तो आपको नहीं देखते कि आप स्टार्टअप वाले हैं, वो तो एक वर्षों पुराने उद्यमी को या जनरेशन पुराने उद्यमी को भी वैसे डील करते हैं जैसे स्टार्टअप को डील करते हैं। तो यहां पर उनके लिए कुछ कंसेशंस होने चाहिए कि जीएसटी के अंदर में उनके लिए कंसेशंस होने चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट के जो लेजिटिमेट चीजें हैं, जहां से उनके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, उनके अंदर में उनके पास में या तो रिलैक्सेशन हो या तो एजुकेशन हो। या तो आप उनको एजुकेट करो या उनको रिलैक्सेशन करो, ये तो बेचारे फंस जाते हैं उसके अंदर में, दे गेट ट्रैप्ड।
तो उनके नहीं, लिए आप, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे साथ में सतीश जी भी बैठे हैं। सतीश जी फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, ये जानते हैं कि उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पर चूंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, मैं आपको अदर देन द फाइनेंशियल का बता रहा हूं कि इनके पास में फेयर लिस्ट है इनकी प्रॉब्लम्स की। इनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, हैंड होल्डिंग से ज्यादा इनको नेविगेशन की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, इस पर काम होना चाहिए।